Hello, fellow students. Let's discuss. So, our topic is India's foreign trade. India's foreign trade को समझने से पहले हम foreign trade के बारे में समझते हैं. Foreign trade basically goods and services की exchange को कहा जाता है जो two countries के बीच में होती है. ये within the country नहीं होगा, ये हमेशा international level पर होगा. जब भी कोई कंट्री इंटरनेशनल मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की सेल एंड परचेज करती है तो उसे फॉरेन ट्रेड कहा जाता है. और इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड मतलब जब इंडिया ट्रेड करेगी विद अनदर कंट्री वेदर इट इज़ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट तो उसे फॉरेन ट्रेड कहा जाएगा, वो भी इंडिया का. इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड. ओके, इंडिया ने सबसे पहले फॉरेन ट्रेड किया था 1498 में. किया किसके साथ था? पोर्तुगीज़ एक्सप्लोरर वास्को दी गामा उसका नाम था. और जब ये ट्रेड किया गया तो पोर्तुगीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ उससे. इसके बाद तो काफ़ी ज़्यादा यूरोपियन नेविगेटर एंड ट्रेडमैन्स अट्रैक्ट हुए इंडिया की तरफ ट्रेड करने के लिए. इसके बाद गवर्नमेंट ने भी काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लेने शुरू कर दिए थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बड़ा इनिशिएटिव माना जाता है वो 1999 के रिफॉर्म्स माने जाते हैं जो कि थे LPG. L स्टैंड फॉर liberalization, P stands for privatization and G stands for globalization. ग्लोबलाइजेशन के अंदर पूरी इंटरनेशनल मार्केट को इंटीग्रेट कर दिया गया था इंडिया के मार्केट के साथ. इससे क्या हुआ, जो एक्सपोर्ट है इंडिया के वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए और जो वर्ल्ड के एक्सपोर्ट के अंदर हमारा शेयर था, इंडिया का शेयर था, वो भी बढ़ने लगा. और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, वो भी धीरे धीरे जो है सॉल्यूशन उसका मिलने लगा था. जो क्राइसिस उस टाइम पर चल रहे थे वो सुधरने शुरू हो गए थे. जो इन्वेस्टमेंट बैरियर थे वो रिमूव होने लगे थे थ्रू ग्लोबलाइजेशन. और जो ड्यूटी थी वो रिड्यूस की गई ताकि जो गुड्स एंड सर्विसेज की फ्री फ्लो हो सके नेशंस के बीच में. और उस टाइम पर जब ये ग्लोबलाइजेशन आया तो कॉफ़ी और एवोकाडोज़ की काफ़ी ज़्यादा जो है हम ट्रेड कर रहे थे. मतलब बहुत ज़्यादा इनका ट्रेड हुआ उस टाइम पर. ये इसका एग्जाम्पल है, हम कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन का बिगेस्ट एग्जाम्पल है. उसके बाद एक्जिम पॉलिसी लाई गई सरकार द्वारा. एक्जिम पॉलिसी इज़ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी के अंदर जो प्रोसीजर था इम्पोर्टर्स के लिए, इम्पोर्ट करने के लिए जो प्रोसीजर होता है वो सिंप्लीफाई कर दिया गया. जितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए उनको सिंप्लीफाई करके कम कर दिया गया था ताकि प्रमोट हो सके क्या, एक्सपोर्ट. एंड इसका ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना भी था. सो दैट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्टरी पार्ट. हम इस चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे. वो टॉपिक्स हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फॉरेन ट्रेड का क्या रोल है. दूसरा कि इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड के क्या ट्रेंड्स हैं, मतलब पहले कितना था अब कितना है और उसके क्या कारण है, क्या रीज़न है उसके. तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो करेंगे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की कंपोजिशंस. यानी हम किस तरफ ज़्यादा अपने एक्सपोर्ट करते हैं और इम्पोर्ट करते हैं, किन गुड्स एंड सर्विसेज में हम एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करते हैं. फोर्थ टॉपिक हम कवर करेंगे फॉरेन ट्रेड की डायरेक्शन, कि किस कंट्री की तरफ हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो किया जाता है. जैसे कौन सी कंट्री है जिसमें हम एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करते हैं. फिफ्थ टॉपिक होगा, फिफ्थ एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट इज़ द इंडियाज़ एक्सपोर्ट सेक्टर के प्रॉब्लम जो फेस कर रहा है आज भारत एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इन द लास्ट टॉपिक. So this is all about this video. Thanks for watching. Keep learning, keep growing. If you liked it, give it a thumbs up. And if you have any doubt, feel free to comment and subscribe for more.